नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आधार एनरोलमेंट सेंटर चलाने वाले वीएलईज के लिए बहुत बुरी खबर है। तो दोस्तों, क्या है वो बुरी खबर, उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे हमारा वीडियो प्ले होता है ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखता है, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको जस्ट इस बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सीएससी, सोशल मीडिया से संबंधित वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, जो हिंदी में होते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही चैनल की बात। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि आधार एनरोलमेंट सेंटर के लिए कौन सी बुरी खबर है आज के लिए। दोस्तों, UIDAI द्वारा पहले पेनल्टी के रूप में 10,000 रुपए लिया जाता था अगर आप किसी भी फ्रॉड करते हैं, किसी तरह का फ्रॉड करते हैं या किसी से पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं और वो शिकायत कर देता है तो UIDAI पहले 10,000 रुपए जुर्माना देता था और साथ ही साथ उसका लाइसेंस को खत्म कर देता था। लेकिन दोस्तों, 20 जून 2017 को UIDAI ने अपने नियम में बदलाव किया है और जो 10,000 रुपए पहले जुर्माना था उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। यानी 1 जुलाई से ये नियम लागू होगा। यानी 1 जुलाई से अगर आप आधार सेंटर रखते हैं और किसी तरह का फ्रॉड गतिविधि में लिप्त होते हैं, किसी से पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं या किसी तरह की अन्य और शिकायत में आप पकड़े जाते हैं तो आपको 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ऑपरेटर बायोमेट्रिक कैप्चर डिवाइस को बाईपास करता है और इस तरह के मामले में वो अगर पकड़ा जाता है तो नया नियम के मुताबिक 1 लाख रुपए फाइन लिया जाएगा और साथ ही साथ उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी जो मशीन की जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। चूंकि CSCSP भी UIDAI का ही एक ब्रांच है तो CSCSP ने भी 1 जुलाई से कुछ नियम में बदलाव किया है। अब हम देखते हैं वो नियम क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नए नियम के आधार पर CSCSP भी सभी पुराने एनरोलमेंट सेंटर चलाने वाले और सभी नए एनरोलमेंट सेंटर जो भी खोलना चाहते हैं उनको एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलेगा, जिस एग्रीमेंट में सारे नियम और शर्तें लिखे हुए रहेंगे। नियम और शर्तें यही रहेगा कि अगर आप किसी तरह का फ्रॉड गतिविधि में लिप्त होते हैं या किसी कस्टमर से पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए के बदले में 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप ऑपरेटर बायोमेट्रिक कैप्चर को बाईपास करते हुए मामले में पकड़े जाते हैं तो इसमें आपको 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब VLE जुर्माना कैसे देगा, इसके लिए CSCSP भी VLE से एग्रीमेंट साइन करवाएगा और उस एग्रीमेंट में वे बकायदा ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको 1 लाख रुपए जुर्माना देना है। साथ ही इस एग्रीमेंट में 1 लाख रुपए का एक बैंक गारंटी जमा करने को भी कहा जाएगा और अगर कोई VLE 1 लाख रुपए का DD बैंक गारंटी के रूप में जमा नहीं करता है CSCSP को तो 1 जुलाई को उसके मशीन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये CSC का नया रूल आया है। जो भी एग्जिस्टिंग VLE हैं या जो भी नए VLE सेंटर चलाएंगे उसके लिए है, ठीक है। साथ ही साथ जो 5,000 रुपए का जुर्माना कुछ लोगों ने भरा था उसको रिफंड कर दिया जाएगा और उनसे 50,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। उसके बाद एक VLE एक आधार सेंटर पर केवल 1 किट, 1 टैबलेट और 1 UCL रजिस्टर ही करवा सकता है। यानी केवल 3 ही चीज रजिस्टर करवा सकता है एक आईडी पर, उससे ज्यादा एक सेंटर पर एक VLE नहीं करवा सकता है रजिस्टर। ये दूसरा बदलाव हुआ। साथ ही साथ CSCSP ने क्लियर कट रूप से कहा है कि यदि कोई VLE के खिलाफ फ्रॉड का केस या बायोमेट्रिक बाईपास का कोई भी केस बनता है तो उसकी मशीन और उसकी आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी 5 साल का जो दंड का प्रावधान था वो एज इट इज रहेगा, लेकिन पैसा जो 10,000 रुपए था वो 50,000 रुपए कर दिया गया है। बायोमेट्रिक बाईपास का जो केस था उसमें 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको 1 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट DD बनाकर जमा करना होगा CSCSP को, तभी आप
आधार इनरोलमेंट का सेंटर खोल सकते हैं। ये 1 जुलाई से लागू होगा और ये यानी कुल मिला के दोस्तों बात ये हुई कि आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलना अब बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि 1 लाख रुपए आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा तब तक जब तक आप आधार का काम करते हैं। अगर किसी तरह का आप फ्रॉड में लिप्त होते हैं तो उस डीडी को CSC SPB द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और आपके मशीन से रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम न्यूज़लेटर खोल के देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, टोटल आधार जनरेटेड थ्रू UIDAI 1,56,56,10,450, यानी टोटल 1,30,00,000 की आबादी है और 1,15,56,10,450 UIDAI के तरफ से आधार ऑफिशियली बन गया है, यानी कुल 15 करोड़ आधार ही पूरे देश में बनना बाकी है। और ये भी टारगेट रखा गया है कि 1 जनवरी 2018 तक लगभग सबका UIDAI में आधार कार्ड लगभग सबका आधार कार्ड बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि आधार का इनरोलमेंट सेंटर लेना मतलब 1 लाख रुपए अलग से खर्च करना और 15 करोड़ केवल आधार का काम पूरे भारत में बचा हुआ है। तो आधार में अब कुछ रहा नहीं मेरे ख्याल से। दोस्तों फिर भी अगर आपको आधार का इनरोलमेंट सेंटर लेना है तो आपको 1 लाख रुपए का DD बनाकर CSC SPB को जमा करना पड़ेगा, तभी आपका 1 जुलाई से आधार का काम हो पाएगा। वरना 1 जुलाई के बाद आपका आधार का काम बंद हो जाएगा और आपको मशीन बेचनी पड़ेगी। दोस्तों ये एक बहुत बैड न्यूज है आधार ऑपरेटर के लिए, साथ ही आधार सेंटर चलाने वालों के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।